हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ मम्मी बनाने वाली थी लड्डू, तो लड्डू की तैयारी चल रही थी। तो मम्मी बेसन भूननी थी क्योंकि दीदी जाने वाली थी और 2 दिन बाद मैं भी जाने वाली थी, तो मम्मी दोनों के लिए भूननी थी। और यहाँ दीदी भी साथ में लगी थी कि लाओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं इन कामों से बचती हूँ। बस मैंने सोचा थोड़ी सी व्लॉग शूट कर लूँ यहाँ पर। तो दीदी लगी पड़ी थी बेसन चलाने में। और बेसन भी नहीं, ये मम्मी ने खुद से बनाया था घर का, दाल पीस के। हमने छोटी सी मशीन ले रखी है आटा पीसने, तो उसी में दाल वगैरह मम्मी पीस लेती है अगर जो घर की चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ पर बेसन भूना जा रहा था और हम सारे वेट कर रहे थे। और इन दोनों को बहुत पसंद है लड्डू। मम्मी बोल रही थी कि इसमें मैं बीज वगैरह कुछ मेवा वगैरह मिला देती हूँ, तो मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है और इसके दीदी के बेटे को भी पसंद नहीं है कि इसमें कुछ भी मिलाया जाए। सिर्फ बेसन, सूजी, अगर हाँ आप सूजी डालते हो ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और भी और बाकी घी जो भी आपको डालना है और बूरा वगैरह ये चीज़ें डलती हैं। और यहाँ ये वेट कर रहे थे कि कब भुनेगा, कब मिलेगा। तो हम मम्मी ऐसी बातें कर रही थी और मैं उनके पास आई। मैंने सोचा चल, मैंने देखा कि भाई ये कर रहे हो तो मैंने कहा जल्दी से मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और यहाँ हमने इतना बड़ा भगोना इसीलिए ले रखा था कि थोड़े इनके जाने थे, थोड़ी सी मेरे पास जाने थे और थोड़ा बहुत घर के लिए भी रखना था। और यहाँ बनना था थोड़ा सा अलग, बेसन का केक का बोलते हैं ना, सांदा सा। क्योंकि भाई के लिए हम बना रही थी। मम्मी मेरे से कह रही थी थोड़ा सा तू भी खा लेना। मैं सर में दर्द बता रही थी तो मम्मी कह रही थी तेल तू भी रख लेना अपने लिए थोड़ा सा, और थोड़ा मैं उसे दे दूंगी भाई को। मैं क्योंकि लड्डुओं में मेवा डलवानी नहीं थी। तो बातें कर रहे थे और मैं अपनी बहन की बेटी से बोल रही थी कि आके थोड़ी सी व्लॉग शूट कर ले, व्लॉग शूट कर ले। बेचारी वो बार बार की आती थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फ़ोन बेटे के पास था और बेटे के पास तो वो फिर गेम में लगा रहता है, तो फ़ोन देने का मतलब ही नहीं था। क्योंकि छुट्टियाँ एंजॉय चल रही थी। मम्मी से बोले हाय करो मम्मी, तो मम्मी हाय कर रही है, दीदी भी। अब कितना भी गुस्सा आ रहा उस टाइम पे, गुस्सा तो बात थी भाई, इतनी गर्मी थी ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी, ना मौसम चेंज हो रहा था ना बारिश आ रही थी। और इसी कारण ना क्या हुआ, उसी दिन से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हुआ था। ये छोटी वाली बहन ये भी देख रही है कि क्या फैला के बैठी हुई हैं सारी की सारी। इंजॉय भी काफ़ी हो रहा था, यह सब बहनें इकट्ठे होते हैं। सिर्फ हमारी एक बहन मिसिंग थी जो यहाँ आई नहीं थी, बड़ी वाली दीदी। बाकी हम सारे थे। यहाँ तोड़ तोड़ के काट रही है मेवाओं को, जो मखाने वगैरह है उन सबको। और मैं यहाँ शायद क्या करने लगी हूँ, दूध रख रही हूँ, क्योंकि तभी दूध आ गया था। अब हमारे भैंस वगैरह नहीं रहती हैं, तो मोल का दूध आता है बाहर से, तो वो दूध लेके आए थे, तो मैं दूध वगैरह रख रही थी। मैं चाय बना लूँ यहाँ पर। ये देखिए मम्मी सारी चीज़ें अच्छी बनाती है और मैं टेस्ट कर रही थी, मिला रही थी ना अलग से केक का वाला। लड्डू नहीं पसंद मुझे। और तो यहाँ पर फिर लड्डू बनने स्टार्ट हो गए थे। वो भर गया था, बन गया था, वो उसमें रख दिया था। और देखो कितने सारे लड्डू बनाए हैं। मम्मी हर चीज़ परफेक्ट बनाती है। कुछ भी बनवा लो मम्मी से, कोई भी स्वीट डिश बनवा लो, कोई भी पकवान बना लो, मम्मी सब बना देती हैं। और मम्मियाँ तो बेस्ट होती हैं ही। फिर ये है नेक्स्ट डे का, दीदी चली गई थी और उसी दूसरे दिन का है। मैंने यहाँ सोचा कि मेरा भी लास्ट दिन था, तो मैं थोड़ा सा अपना भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई थी अपने लिए बनाने के लिए। यहाँ मैं बनाने वाली थी कचौड़ियाँ, जो मुझे लेके आनी थी पूरी पूरी, मेरा मन नहीं था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से क्या करूँ, मैं आलू रख देती हूँ बॉयल होने। मम्मी चली गई थी दूध लेने के लिए और दीदी वगैरह भी अब तो थी नहीं, मैं और मेरी छोटी सिस्टर रह गए थे और रुद्र था। हम 4 लोग थे। कहते ना कभी इतना बड़ा परिवार, उसके बाद कभी हाँ सिर्फ 2 ही जने रह जाते हैं उस घर में, इतना बड़ा घर है। और यहाँ आया है ना लहसुन बेचने के लिए। और हुआ क्या कि लहसुन तो रखा था अंदर, मैं उसे पता नहीं था छोटी वाली बहन को, और मेरे भी ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा पूछ ले। फिर बाद में याद आया, मैंने कहा लहसुन तो मम्मी लेके आई थी, और यहाँ लहसुन लेके आई हुई थी। ये देखो यहाँ रखा हुआ था। मैं कह रही लहसुन तो है, और वो बाहर वेट कर रहा था कि लेना है नहीं लेना। मैंने कहा मना कर दे। यहाँ हमने आलू रख दिए थे मैंने बॉयल होने के लिए। और हुआ क्या, इतनी सारी रोटियां बचती थी ना, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें ससुराल में हो ना तो 100 बातें सुनने को मिलती है। कहते हैं ना अपना घर होता है, मायका मायका ही होता है। और वहाँ इतनी सारी खट्टी। अब तो खैर भैंस भी नहीं है जो भैंसों को जाएंगी। अब मम्मी लास्ट में क्या करेंगी, जहाँ से दूध आता है वहाँ दे देंगी भैंसों को।
और गौशाला दूर पड़ती है तो वहाँ तो जाना मुश्किल है, क्योंकि भाई वगैरह रहता नहीं है। भाई भी जॉब के लिए बाहर निकल के आ चुका है, भाभी भी, तो कौन लेके जाएगा। तो भैंस जहाँ से दूध आता है भैंस वाले को वहीं रोटियाँ दे देंगे। यहाँ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और बहुत अच्छा लगता है यार अपना घर में। मुझे इतना यहाँ अपनापन इतना महसूस नहीं होता जितना मुझे अपना वहाँ आज भी होता है, चाहे भाई की शादी हो गई हो और उसके बाद भी मुझे वहाँ अपना अच्छा लगता है। ना किसी की टेंशन ना कुछ, एकदम फ्री माइंड। और सर का दर्द मेरा जा ही नहीं रहा था, तो फिर मम्मी ने दवाई ववाई दिला के लेके आई थी। उसके बाद मेरा आराम मिला था। कहते हैं ना 500 रुपये की दवाई में आराम नहीं मिला, और 30 रुपये की दवाई में कहते हैं रात की, क्या बोलते हैं, रात की चुटकी भी लग जाती है, वो काफ़ी होता है। वही चीज़ थी मेरे साथ भी। और यहाँ मैंने रख दिया था। उसके बाद मम्मी आ गई, तो मम्मी आने के बाद मैंने क्या करा, दूध रखना स्टार्ट कर दिया कि दूध रख दूँ फिर चाय बना दूँ, क्योंकि पापा को चाय जानी थी नीचे और चाय का मन हमारा भी कर रहा था। वैसे तो मैंने नींबू पानी भी बना के पिला दिया था सबको। उसके बाद मैंने चाय बना दूँ, और वो भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तो उसका फ़ोन वगैरह आ गया था, तो वो बातें करने स्टार्ट हो गई। वो भी काम कर रही थी और मैं भी कर रही थी। उसके बाद मेरे से कहते कि दीदी देखना ये फ़ैन कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना हम इसे साफ़ कर ले। तो मैंने कहा चल कर लेना। अब अकेले नहीं होता है यार, मम्मी के बस की तो है नहीं कि मम्मी इतने ऊंचे पे चढ़ जाएं या कुछ भी है। यहाँ भी दूध छाननी थी, जल्दी जल्दी से मैंने कहा दूध छान दूँ, चाय बनने मैंने रखी दी थी। और कभी कभी इतना दूध बचता था ना हमारा, 5 किलो बाल्टी भर के दूध बचता था, हम चाय में ख़त्म कर देते थे। आज पता लगता है कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती और उसके बाद हमें उस चीज़ की वैल्यू पता लगती है कि हाँ इस चीज़ की वैल्यू कुछ होती है। तो अब खास शौक भी ऐसा नहीं रहा कि दूध ज़रूरी है कि दूध मुझे मिलना चाहिए। नहीं, चाय मिल गई तो ठीक है, जब मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं। अब पहले जैसा दिल नहीं रहा ना, क्योंकि कहते हैं ना मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होती है, तो हर चीज़ को मन एक तरह से मानना ही पड़ता है, ना मानने पे भी मानना पड़ता है। और उसके बाद आज मेरा मन भी उदास हो रहा था, मम्मी की तरफ से होता, बेचारी मेरी मम्मी गिरी और बस कि अब उनके होता नहीं। वो मौसी से बात कर रही थी, मौसी का कॉल आया था, क्योंकि तब तक उनका भी कॉल आया था, तब तक उनकी बेटी थी वहाँ पर। जब वो चली गई तो उनका भी मन नहीं लगता, अकेले का मन ही नहीं लगता, कोई भी हो। तो वो भी बातें करना स्टार्ट हो गई थी, मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी बात करते हुए दूसरे रूम में चली गई। यहाँ मैंने चाय बने रख दी, जैसे कि मैं आप बता रही थी चाय बने रख रही हो, यहाँ पे दूध हो, यहाँ चाय, यहाँ मेरे आलू बॉयल हो गए थे और यहाँ मैंने आटा मल के रख लिया था। छोटी छोटी वीडियो नहीं बना रही। यहाँ देखो ये लगी फैन साफ़ करने के लिए, कह रही है कि मुझे पकड़ लो, गिरा मत देना। मैंने कहा तेरी वीडियो बना रही हूँ, क्या ही बना लो पर मुझे गिरा मत देना, कभी मुझे गिरा दिया तो मेरे चोट लग जाएगी। और सही बात है भैया, ससुराल वाले हैं, कह देंगे कि तोड़ ताड़ के आ गई। और यहाँ फैन साफ़ कर रहे थे, क्योंकि भाई आता है संडे में आते, और वो भी भाभी भी, तो एक दिन में कुछ नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी होता है। यहाँ हमने इस तरह से रखा था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने दूसरे वाले फ़ैन साफ़ कर दिए थे सारे, दोनों मतलब दूसरे रूम के, और ये साफ़ करने पे लग रही थी और ऊंचाई बहुत काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ फिर उसके बाद मैं अपने सफ़र के लिए चल दी थी ससुराल, और इतनी बारिश हो रही थी ना, यहाँ पलखुए में इतनी नहीं हो रही थी, मैं पलखुए की रहने वाली हूँ, तो यहाँ इतनी नहीं हो रही थी। जैसे मैंने गाजियाबाद एंट्री करी, ये भयंकर बारिश मेरा स्वागत किया था बारिश ने। देखो कितनी बारिश थी, इतना ट्रैफिक था ना। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, मेरा मन तो कर रहा था, मैंने बनाई नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ अपने घर आ चुकी हूँ, और मैं सोचूंगी कि छोटे छोटे से ब्लॉग ना मैं आपके साथ शूट करूँ डेली, और डालूँ, डेली ब्लॉग डालूँ, और आप मुझे अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और फिर मैं बाय बाय करने के लिए तैयार हूँ। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना सभी। और यहाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, यहाँ मैं करेले बना रही हूँ।